तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लासेज में। तो बच्चों हम लोग यहां पे गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा लेंस का दूसरा पार्ट करने वाले हैं और इसमें हम लोग लेंस के कुछ पॉइंट्स को नोटिस करेंगे और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका होने वाला है लेंस मेकर फार्मूला, जो कि आपके एग्जाम ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। या तो वहाँ से न्यूमेरिकल पूछ लेता है या तो उस कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट डिराइव करने को कह देता है, उस फार्मूले को। आइए देखते हैं हमारा यह पॉइंट होने क्या वाला है। पूरा वीडियो लास्ट तक पूरा अच्छे से समझेंगे, बाकी चीज़ें आप नोटिस करते चलेंगे। यहाँ पे बच्चों देख पा रहे हैं ये सारे डेफिनेशन आप लोग को लगभग याद हो चुके होंगे। लेंस क्या है तो आपको पता है लेंस क्या होता है। दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से आपस में मिलकर बना होता है। यानी जब दो वक्र पृष्ठ और उसमें एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ आपस में मिले होते हैं और उनके बीच में अगर हम कोई समांगी यानी माध्यम समान हो, पारदर्शी माध्यम भर दें, यानी उन पृष्ठों के बीच में, दोनों वक्र पृष्ठों के बीच में या एक वक्र और एक समतल पृष्ठ के बीच में कोई हम पारदर्शी माध्यम भर देते हैं, जैसे कांच भर दें, तो इस प्रकार जो हमारा माध्यम तैयार होता है बच्चों, उसी को क्या कह देते हैं, लेंस कह देते हैं। उसी को क्या कह देते हैं, लेंस कह देते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पे दोनों पृष्ठ वक्र है, यहाँ भी दोनों वक्र है, यहाँ एक समतल है और एक क्या है, वक्र है। क्लियर है बच्चों। तो वही चीज़ कहा जा रहा है, या तो दोनों हमारे वक्र हों या तो एक वक्र हो और दूसरा क्या हो, समतल हो। तो इस प्रकार जो हमारा लेंस बनेगा बच्चों, इस प्रकार जो माध्यम होगा, अगर इनके बीच में हम कोई पारदर्शी माध्यम भर दे रहे हैं जैसे कांच, तो इस प्रकार जो टोटल माध्यम तैयार हुआ इसी को क्या कह देंगे बच्चों, लेंस कह देंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सर जी लेंस होते कितने प्रकार के हैं, तो यहाँ देख पा रहे हैं लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस के जो प्रकार हैं वह कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के। पहला होता है उत्तल लेंस और दूसरा क्या होता है, अवतल लेंस। पहला उत्तल लेंस और दूसरा क्या है बच्चों, अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। ये सारे डेफिनेशन आप लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे। जो मेन पॉइंट है वह आपका इंपॉर्टेंट होगा, उस पर थोड़ा हम लोग टाइम लेकर चलेंगे। उत्तल लेंस क्या है, कह रहा वे लेंस जो बीच में मोटे होते हैं तथा किनारों पर क्या होते हैं, पतले होते हैं। यानी बीच में मोटा होता है या फिर उभरा हुआ होता है और किनारों पे पतला होता है या फिर क्या होता है, दबा होता है। तो इस प्रकार के लेंस को क्या कहते हैं बच्चों, उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस का जो काम होता है वह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पे एकत्रित करना होता है, यानी इकट्ठा करना होता है। इसलिए इसे बच्चों अभिसारी लेंस भी कहते हैं। यानी जो उत्तल लेंस है हमारा, इसको और कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। और नोटिस किया जाए तो इस अभिसारी लेंस का यह जो प्रकृति है, प्रकाश किरणों को एक बिंदु पे आके रोकने का, मिलाने का, इकट्ठा करने का, इस प्रकृति को बच्चों कहते हैं अभिसारी प्रकृति। पेपर में प्रश्न पूछ सकता है अभिसारी प्रकृति से क्या तात्पर्य है, तो कहेंगे क्या, अभिसारी प्रकृति से तात्पर्य है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर क्या करना है, एकत्रित करना, मिलाना। और यह गुण होता है उत्तल लेंस के पास, इसलिए उत्तल लेंस को और कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और यह जो प्रकृति है इसका क्या कहते हैं बच्चों, अभिसारी प्रकृति। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा, पहला उत्तल लेंस था, दूसरा क्या है, अवतल लेंस। देखते हैं अवतल लेंस क्या है। देख पा रहे हैं अवतल लेंस बच्चों, कॉनकेव लेंस या क्या होता है, यानी उसी का जस्ट अपोजिट वह लेंस जो बीच में दबा होता है, यानी बीच में पतला होता है तथा किनारों पे उभरा यानी मोटा होता है। तो इस प्रकार के लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस प्रकाश के किरणों को एकत्रित करने के बजाय उन्हें अधिक फैला देता है, यानी यह उसका अपोजिट है, या प्रकाश किरणों को फैला देता है। इसलिए इसको बच्चों अपसारी लेंस भी कहते हैं। यानी यह जो प्रकृति है इसका अपसारी, इस प्रकृति के कारण यह जो इसका प्रकृति है प्रकाश किरणों को फैलाने का, इसको अपसारी प्रकृति कहते हैं। पूछ सकता है अपसारी प्रकृति से क्या तात्पर्य है, तो अपसारी प्रकृति से तात्पर्य क्या है बच्चों, सुनिएगा ध्यान से। अपसारी प्रकृति का तात्पर्य यह है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष से, यानी वह लेंस जो क्या करे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को मुख्य अक्ष से दूर भेज दे, यानी मुख्य अक्ष से दूर फैला दे। तो इस प्रकार के जो प्रकृति है, इस प्रकार का जो प्रकृति है इसे अपसारी प्रकृति कहते हैं। और यह प्रकृति हमारा अवतल लेंस के पास होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस को इसलिए हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्लियर है बच्चों, डेफिनेशन समझ पाए होंगे। लेंस दो प्रकार के हैं, दोनों क्लियर हुआ।
अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा लेंस फार्मूला यानी लेंस मेकर जो सूत्र है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है। सर जी यही है, आप इसी को याद रखिएगा, लेकिन अगर डिराइवेशन करने को आता है तो आपको ये बच्चों यही कहेगा 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। यह फार्मूला प्रूव करने को कहेगा आपके एग्जाम में। तो इस पॉइंट को बहुत बारीकी से समझेंगे, सारे कॉन्सेप्ट एक एक पॉइंट समझेंगे, कुछ चीज़ें नोट किया गया इसको समझ लें, फिर इस पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे बच्चों देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एफ क्या है, आपको कहेंगे फोकस दूरी, लेंस जो होगा उसकी फोकस दूरी होगी। वी प्रतिबिंब से दूरी यानी जो मुख्य लेंस से प्रतिबिंब की दूरी होगी उसकी दूरी होगी वी, और यू जो होगा बच्चों वह वस्तु की दूरी यानी बिंब जिसको भी कहते हैं, वस्तु को क्या कहते हैं, बिंब भी कहते हैं, यही वस्तु की दूरी होगा। क्लियर है, नोट करेंगे यहाँ यह सूत्र बच्चों अवतल तथा उत्तल दोनों लेंसों के लिए मान्य है, यानी चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस, दोनों के लिए यह सूत्र होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है बच्चों, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तथा उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, इस चीज़ को याद रखना। यानी जो उत्तल लेंस होगा उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव रखेंगे और जो अवतल लेंस होगा उसका नेगेटिव। क्लियर है। अब यह जो पॉइंट है बच्चों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलते हैं हम इस पॉइंट पे और देखते हैं यह है क्या, प्रश्न कैसे पूछ सकता है, क्या है। एक चीज़ और नोटिस कर लेंगे यहाँ, लेंस का उपयोग, लेंस के उपयोग को पढ़ लीजिएगा, आप लोग देख पा रहे होंगे लेंस के उपयोग क्या क्या है। क्लियर है। अब चलते हैं आगे। अगला पॉइंट बच्चों देख पा रहे हैं जो आपका सूत्र है लेंस मेकर सूत्र, इस पर आ चुके हैं और यह आपके एग्जाम ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान से पूरे पॉइंट को समझेंगे। कहा जा रहा है बच्चों पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, प्रश्न भी यही कहता है क्या, ये किसी पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, उस सूत्र को लिख देगा, निगमित कीजिए या प्रूव कीजिए, जो भी सिद्ध कीजिए, लाने को कह देता है। इसी को कहते हैं बच्चों लेंस मेकर सूत्र। क्या है हम आपको बता चुके, 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। आइए इस चीज़ को प्रूव करते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है। देखिए बच्चों, इस सूत्र को प्रूव करने के लिए पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, उसके लिए हमें दो कंडीशन दिया होता है। पहला कंडीशन आपसे कह सकता है जब लेंस के दोनों ओर माध्यम, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो, माध्यम समान हो, यानी जब लेंस के दोनों ओर माध्यम क्या हो, समान। और दूसरा कह सकता है जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो, यानी जब लेंस के दोनों ओर माध्यम क्या हो बच्चों, भिन्न भिन्न हो। तो इन दोनों कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन प्रश्न में कह सकता है। ध्यान से समझेंगे इसको। पहला पॉइंट हम लोग उठाते हैं जब लेंस के दोनों ओर माध्यम क्या हो, समान हो। देख सकते हैं जब लेंस के दोनों ओर माध्यम क्या हो, समान हो, उस कंडीशन में लेंस मेकर सूत्र क्या होगा। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसी पॉइंट से हम लोग अभी दूसरा पॉइंट भी तुरंत समझ लेंगे, जब लेंस के दोनों माध्यम क्या हो, समान हो। क्लियर है बच्चों। इस वजह से हम यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट करने जा रहे हैं। फिगर को बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि अगर आप फिगर को समझ लिए तो दूसरा जब लेंस के दोनों माध्यम भिन्न भिन्न होता है उसको समझने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा, इसी से क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। मान ले रहे हैं हमारे पास कोई एक लेंस है इस प्रकार से, और इस लेंस के कारण थोड़ा बड़ा बनाते हैं, मान ले रहे हैं इस प्रकार से कोई लेंस है, ठीक है बच्चों, और यह इसका मुख्य अक्ष है, यह इसका मुख्य अक्ष है, और मान ले रहे हैं यहाँ इसका प्रकाशिक केंद्र है। ध्यान से समझेंगे सभी चीज़ों को क्योंकि फिगर अगर आप समझ गए तो बाकी चीज़ें बहुत आसान होने वाली हैं। मान ले रहे हैं यह इसका प्रकाशिक केंद्र है, ठीक है। थोड़ा इधर उधर बन जाए तो थोड़ा समझना जी। मान ले रहे हैं यह भाग इस प्रकार से है। क्लियर है। अब नोटिस करेंगे ध्यान से, यह इसका प्रकाशिक केंद्र है, मान ले रहे हैं सी। यह हमारा पहला पृष्ठ होगा, इसका वक्रता केंद्र मान ले रहे हैं इधर, इसका वक्रता केंद्र इधर ही होगा, मान ले रहे हैं यहाँ पर है C1। और ये हमारा दूसरा पृष्ठ होगा, इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, मान ले रहे हैं कितना है C2। यह इसका ध्रुव मान ले रहे हैं P1 है और इसका ध्रुव क्या है P2। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या मान ले रहे हैं R1 है और दूसरे पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वह मान ले रहे हैं R2 है। क्लियर है बच्चों, पूरा पॉइंट समझ पाए।
अब क्या कर रहे हैं, इस लेंस के हमें दोनों ओर का जो माध्यम रखना है वह समान रखना है। तो मान ले रहे हैं इधर का जो माध्यम है n1 है वो भी वायु है, ध्यान से सुनिएगा, और इधर का माध्यम मान रहे हैं n3 ये भी वायु है। कहेंगे सर जी दोनों को जब बराबर है तो n1 या n3 या n कुछ मानिए, ऐसा कुछ क्यों मान रहे हैं, क्योंकि आपका दूसरा पॉइंट जब दोनों माध्यम भिन्न भिन्न हो वो भी क्लियर होता चले यहाँ से, एक ही चीज़ों से पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे। बस यहाँ पे आप नोट करेंगे कि n1 और n3 दोनों आपस में बराबर हैं, और मान ले रहे हैं वायु के लिए जो अपवर्तनांक होता है वह 1 के बराबर होता है। क्लियर है, यह पॉइंट समझ पाए। अब क्या करेंगे सर जी, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का अपवर्तन देखना है। प्रकाश के अपवर्तन में बच्चों आप जानते हैं एक वस्तु होता है, वहाँ से प्रकाश किरण निकल के चलती हैं, पृष्ठ पर अपवर्तित होती हैं। तो इस वजह से मान ले रहे हैं हमारे पास एक बिंदु वस्तु है यहाँ पर O, क्लियर है। अब इस बिंदु वस्तु से प्रकाश किरण निकल कर चलेगा कहाँ, लेंस पर, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होना है, ध्यान से समझेंगे। मान ले रहे हैं यह प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से निकल के चला और इस पृष्ठ पर क्या हुआ, पहुंचा। ठीक है बच्चों, मान ले रहे हैं यह प्रकाश किरण जो है वह इस प्रकार से निकल कर चला और पृष्ठ पर क्या हुआ, पहुंचा। ध्यान से समझेंगे सारे पॉइंट्स को। और जब यहाँ यह पहुंचा तो अब क्या होगा, क्या होगा सर जी, ध्यान देना। इधर तो वायु है और यह क्या अभी लेंस पढ़ के आ रहे हो, इसके अंदर कांच भरा होता है, यानी इसका अपवर्तनांक कुछ और होगा। तो मान ले रहे हैं इसका अपवर्तनांक n2 है, n1 n2 n3, बस क्लियर है, समझेंगे ध्यान से। इस कंडीशन में अब क्या होगा, जब प्रकाश किरण इस पृष्ठ पर पहुंचेगा तो वायु से ग्लास में प्रवेश कर रहा है, यानी सघन विरल से सघन में, तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। यह अपवर्तन कैसे देखते हैं, तो यह अपवर्तन सर जी हम लोग देखते हैं अभिलंब के आधार पे, अभिलंब से दूर जा रहा है कि बाहर। तो यहाँ हम एक नॉर्मल खींच दिए, ठीक है, यहाँ हमारे पास एक क्या है, नॉर्मल है, एक नॉर्मल हमारे पास यहाँ पर है। अब क्या होगा, प्रकाश किरण नॉर्मल की ओर झुकेगा। जी सर जी, इसका मतलब यह प्रकाश किरण थोड़ा सा कहीं यहाँ अंदर की ओर आके झुकेगा। अब ध्यान से समझेंगे पूरे पॉइंट्स को। अब अगर यह प्रकाश किरण न होता, यह पृष्ठ न होता, तो इसका इमेज जो है बच्चों वह कहीं पर जाके इस प्रकार से बनता, यहाँ से अपवर्तित होने के बाद। कहेंगे सर जी दोनों एक ही कलर हो गया, अच्छा इसको दूसरा कलर कर देते हैं। कुछ इस प्रकार से यह इमेज जो है यहाँ कहीं बनता, जब यह पृष्ठ नहीं होता। इसको हम कह रहे हैं आई डैश। लेकिन होगा क्या सर जी, यह पृष्ठ भी प्रकाश का अपवर्तन करेगा, बिल्कुल। अब जब यह पृष्ठ भी प्रकाश का अपवर्तन करेगा बच्चों, तो यहाँ ध्यान से समझेंगे, जब प्रकाश किरण यहाँ से चलकर यहाँ पहुँचेगा इस पृष्ठ पर, अब यह पृष्ठ न होता तो इस प्रकार से चला जाता, लेकिन जब यह प्रकाश किरण इस पृष्ठ पर पहुँचेगा तो यहाँ पे नोटिस करेंगे क्या, यहाँ पे क्या नोटिस करेंगे, जब यह प्रकाश किरण इस पृष्ठ पर पहुँचेगा यहाँ से, तो यह लेंस क्या करेगा, यह पृष्ठ इसको और झुका देगा। क्यों सर जी, क्योंकि ये बताइए, अगर हम यहाँ नॉर्मल खींचते हैं, इसको समझने के लिए हम खींच दे रहे हैं केवल, तो यह होगा, तो यह जाना चाहिए था ऐसे, प्रकाश किरण अगर यहाँ से जाता तो सीधे निकलता, लेकिन यह नॉर्मल से दूर हटेगा, क्योंकि विरल से सघन से कहाँ जा रहा, विरल में, तो नॉर्मल से दूर हटेगा, कहीं पहले ही मुड़ जाएगा। ये बात समझ में आया होगा, यानी जब सघन से विरल में जा रहा है तो अभिलंब से दूर हटेगा, इस वजह से थोड़ा सा और यह किरण दब जाएगा, और उस कंडीशन में क्या होगा, इसका जो फाइनल इमेज बनेगा, यानी लास्ट इमेज जो बनेगा वह कुछ इस प्रकार से, ध्यान से समझेंगे, यह प्रकाश किरण बच्चों कुछ इस प्रकार से फाइनल प्रकाश किरण हमारा यहाँ पे बने मिलेगा, और यह हमारा लास्ट इमेज होगा क्या, आई। समझ पाए,
फिर से सुनिएगा, प्रकाश किरण यहाँ से चला, इस पृष्ठ से अपवर्तित तो होके कुछ इस प्रकार से आएगा, यहाँ कहीं इमेज बनेगा, लेकिन यहाँ इमेज नहीं बनेगा वास्तव में, क्योंकि यह पृष्ठ भी अपवर्तित करेगा और वह इमेज कहीं यहाँ पे बनेगा। समझ पाए? क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, पहले पृष्ठ के लिए इमेज यह है, दूसरे पृष्ठ के लिए इमेज यह है और यही हमारा फाइनल इमेज है। सारे बातें क्लियर हैं? बस बच्चों याद रखेंगे, अभी इस फिगर में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, आपका भिन्न भिन्न माध्यम वाला भी प्रूव हो जाएगा। जब प्रकाश किरण, पहले कुछ डिस्टेंस नोट कर लीजिए, वस्तु की दूरी क्या है u, और यहाँ फाइनल इमेज जो है उसको हमें, यह जो i डैश है इसकी दूरी v डैश कह दे रहे हैं, और जो फाइनल इमेज है इसकी दूरी v कह दे रहे हैं। क्लियर है? अब अगर बच्चों हम पहले पृष्ठ पर आए, यानी पहले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए यहाँ अगर आप अपवर्तन के सूत्र से बात करते हैं तो अपवर्तन का सूत्र हमने पहले वीडियो में पढ़ा, n/v, चलो पूरा पहले वाला लिख रहे हैं, क्या पढ़ा, n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r, यह हमने पढ़ा था। तो अगर इस सूत्र को यहाँ अप्लाई करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, पहले प्रकाश किरण वायु से कहाँ जा रहा है, ग्लास में, तो पहला माध्यम वायु, दूसरा क्या, ग्लास, और ग्लास का अपवर्तनांक क्या है, n2/v। इसके लिए इमेज कहाँ बना है, i डैश पे, जो कि दूरी कितना है, v डैश, माइनस n1, पहला माध्यम वायु है जिसका अपवर्तनांक आपने n1 माना है, u, वस्तु की दूरी u है, n2 यानी दूसरा माध्यम हमारा n2 ही है, पहला माध्यम n1 ही है, अपान r, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितना माने हैं, r1। क्लियर है? समझ पाए? इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अगर हम बात करें दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए बच्चों ध्यान से समझेंगे, दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो रहा है। यहाँ से दूसरे पृष्ठ पे आएंगे तो ग्लास से प्रकाश कहाँ जा रहा है, वायु में, तो पहला माध्यम ग्लास, दूसरा क्या, वायु, तो यहाँ पहले n2 लिखना है, तो दूसरा माध्यम वायु बना और इसका अपवर्तनांक कितना माने हैं, n3, तो यहाँ क्या होगा, n3/, क्या है, v, इस पृष्ठ के लिए इमेज यहाँ बना है, दूरी कितना है, v, माइनस पहला क्या है, ध्यान से समझेंगे, n2 माइनस n1, तो n2 हो गया वायु और n1 कौन है, ग्लास, और इसका अपवर्तनांक कितना है, n2/, n/v माइनस n2/v माइनस n1/u, तो n1/u, इसके लिए दूरी कौन होगा सर, यह होगा, बिल्कुल यही पॉइंट समझना है बच्चों। दूसरे पृष्ठ के लिए जो वस्तु का कार्य करता है, यहाँ आप लिख भी लीजिएगा, दूसरे पृष्ठ के लिए जो वस्तु का कार्य करता है वह i डैश करता है। क्लियर है? दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य क्या करता है, i डैश, तो वस्तु की दूरी यहाँ v डैश होगी, यही पॉइंट समझना था, v डैश होगी बराबर n2 माइनस n1, तो यहाँ दूसरा माध्यम वायु है, अपवर्तनांक n3 माइनस n1, ग्लास है, इसका अपवर्तनांक क्या है, n2/r, दूसरे पृष्ठ के लिए रेडियस कितना है, r2, समीकरण 2। क्लियर है? यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे n2 पहले है, तो इसको भी आप थोड़ा सा अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको इस प्रकार से n2/v माइनस n2/v डैश बराबर, अगर माइनस कॉमन कर लेते हैं तो n2 माइनस n3/r2, समीकरण 2। क्लियर है बच्चों? दोनों इक्वेशन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे जब बढ़ेंगे, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करें, इन दोनों इक्वेशन को क्या करें सर, ऐड करें, ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों समीकरण को ऐड किया जाए, यानी समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी दोनों इक्वेशन को ऐड किया जाए तो n2/v डैश माइनस n1/u प्लस n3/v माइनस n2/v डैश होगा। जी सर बिल्कुल होगा। अब ध्यान से समझेंगे, बराबर होगा, यहाँ पे क्या है, n2 माइनस n1/r1, n2 माइनस n1/r1 पहला इक्वेशन है, और दूसरे में क्या है, माइनस n2 माइनस n3/r2। क्लियर है बच्चों? यहाँ से देख पा रहे हैं n2/v डैश प्लस n2/v डैश माइनस n3 को पहले लिख दीजिए,
n3 अपान v माइनस n1 अपान u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r1 माइनस n2 माइनस n3 अपान r2। यह इक्वेशन बना। इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि यही जब दोनों और माध्यम भिन्न भिन्न होगा तो यही आपका सूत्र हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन का। क्यों सर जी आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें दोनों और माध्यम समान देखना है। यह कैसे होगा? जब माध्यम भिन्न भिन्न होंगे तो सेम यही फार्मूला होगा, बस फिगर में आपका जो यह फाइनल इमेज है वह इधर बनेगा। अभी फिगर क्लियर कर दे रहे हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ें ध्यान दीजिएगा। अब चूंकि n1 और n3 दोनों माध्यम समान हैं और वायु है तो इसका अपवर्तनांक 1 होगा, और जो n2 है मान ले रहे हैं यह n के बराबर है। तब क्या होगा हमारा सूत्र, ध्यान से समझेंगे। n3 के जगह पे 1 हो जाएंगे और n1 के जगह पे भी 1 हो जाएंगे, यानी 1/v माइनस 1/u बराबर n2 माइनस n1। अब n2 ठीक है, n2 को क्या हो जाए मान लिए हैं n, और n1 क्या होगा जाएगा 1 अपान क्या r1 माइनस यहाँ n2 हमारा क्या माने हैं n, यानी इस ग्लास का अपवर्तनांक n माने। n3 वायु है जिसका अपवर्तनांक कितना होगा 1 बटे क्या होगा बच्चों r2, यानी 1/v माइनस 1/u बराबर, अगर यहाँ से n-1 कॉमन कर लेते हैं तो आपको मिलेगा 1/r1 माइनस 1/r2, यह मिलेगा। इक्वेशन मान ले रहे हैं इसको थर्ड। वैसे यही आपका लेंस मेकर सूत्र हो जाएगा, इसी को लिख सकते हैं, यही लेंस मेकर सूत्र है। कहेंगे सर जी हम तो यह नहीं पढ़े थे सूत्र 10 में। बिल्कुल नहीं पढ़े थे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कैसे है यह। यही लेंस मेकर सूत्र है, जब दोनों और माध्यम क्या होगा बच्चों समान होगा तो यह आपका लेंस मेकर सूत्र हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं, एक पॉइंट और, कि इसको आप किस प्रकार से और भी लिख सकते हैं। इसको आप बच्चों अगर याद हो, यहाँ थोड़ा सा हम अगर वह ऑब्जेक्ट को ध्यान दीजिएगा, यदि वस्तु को इनफाइनाइट पर रख दें, वस्तु को कहाँ रख दें, वस्तु को हम रख दें इनफाइनाइट पर, यानी u को रख दें इनफाइनाइट पर, तो इस कंडीशन में जो इमेज बनता है वह बनता फोकस पर, मुख्य फोकस पर यानी f पर। तो इस कंडीशन में क्या होगा 1/f, क्योंकि v तो हमारा f हो गया, माइनस 1/u क्या है बच्चों इनफाइनाइट बराबर क्या होगा n-1, और यहाँ क्या होंगे 1/r1 माइनस 1/r2। इनफाइनाइट से भाग देंगे 0 हो जाएगा, तो 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। आप इस सूत्र को भी याद रख सकते हैं, पेपर में यही सूत्र देता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रकाश के पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र इतना होता है, लेंस मेकर सूत्र। क्लियर है बच्चों? अब थोड़ा सा एक चीज़ आगे बढ़ाएं, अगर इसको 3 माने और इसको 4 मान लें और दोनों का कंपेयर करें 3 व 4 से, 3 व 4 की तुलना अगर करें तो RHS देख पा रहे हैं बराबर है, तो LHS भी क्या होगा बराबर। तो यह सूत्र आपको मिलेगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। कहेंगे सर जी तो पढ़े थे, बिल्कुल यह पढ़े थे। तो यह है आपका लेंस मेकर सूत्र है, या तो इसको याद रखें या तो इसको याद रखें। पेपर में पूछता है कई बार, इसलिए बार बार ध्यान कह रहे हैं, इन चीज़ों को ध्यान से समझेंगे, सारे पॉइंट को क्लियर करेंगे। यहाँ बच्चों एक चीज़ और याद हम कहे हैं, जब लेंस यहाँ यह पॉइंट किसके लिए है, जब लेंस के दोनों माध्यम क्या हो समान। लेकिन बच्चों अगर लेंस के दोनों और माध्यम जो है भिन्न भिन्न हो जाए तो उस कंडीशन में आपका कुछ भी चेंजमेंट नहीं होगा, यानी सारे पॉइंट्स यही रहेंगे। उस कंडीशन में अपवर्तन का सूत्र यही होगा, बस केवल एक चेंजमेंट होगा, जो यह आपका फिगर है। यह जो फिगर बच्चों इधर बना है इमेज, यह इमेज इधर न बन के, यानी आई डैश इधर न बन के, यह इमेज आपका इधर ही बन जाता है, यानी इस साइड, यानी उधर न बन के यह इमेज आपका इधर बन जाता है, यानी यहाँ कहीं आपका बन जाता है क्या आई डैश। समझ पाए बच्चों? और यह v जो आप v डैश इधर लिए हैं, यही दूरी आ जाते हैं इधर
बी डैश। समझ पाए? तो यह हो गया कब, जब दोनों और माध्यम भिन्न भिन्न हो, यानी फिगर का केवल अंतर है, या इमेज जब समान माध्यम होगा तो इधर बनेगा पहले पृष्ठ द्वारा, इन माध्यम भिन्न भिन्न होने की वजह से हम पृष्ठ आपका यह इमेज आपका पहले पृष्ठ द्वारा यहाँ बन जाएगा। बाकी यहीं तक इसका डिराइवेशन होगा। इन जब माध्यम समान है तो उस कंडीशन में 2 लाइन आगे भी बढ़े हैं। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोग समझ पाए हैं। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम ऑफ यू के लिए। इसको पूरे ध्यान से आप लोग समझेंगे, एक एक पॉइंट रिवाइज करेंगे। नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, जरूर फिर से समझाया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।